प्रश्नोत्तर। प्रश्न, गुरु किसे कहते हैं? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो तुम्हारे भूत भविष्य को बता सके वे ही तुम्हारे गुरु हैं। प्रश्न, भक्ति लाभ किस प्रकार होता है? स्वामी जी बताते हैं कि भक्ति तो तुम्हारे भीतर ही है, केवल उसके ऊपर काम कांचन का एक आवरण सा पड़ा हुआ है। उसको हटाते ही भीतर की वह भक्ति स्वयं प्रकट हो जाएगी। प्रश्न, क्या कुंडलिनी नाम की कोई वास्तविक वस्तु स्थूल शरीर के भीतर है? स्वामी जी, श्री रामकृष्ण देव जी कहते थे कि योगी तुम्हें पद्म कहते हैं, वास्तव में वे मनुष्य के शरीर में नहीं है, योग अभ्यास से उनकी उत्पत्ति होती है। प्रश्न, क्या मूर्ति पूजा द्वारा मुक्ति लाभ हो सकता है? स्वामी जी कहते हैं, मूर्ति पूजा से साक्षात मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर भी वह मुक्ति प्राप्ति में गौण कारण स्वरूप है, सहायक है। मूर्ति पूजा की निंदा करना उचित नहीं है, क्योंकि बहुतों के लिए मूर्ति पूजा ही अद्वैत ज्ञान की उपलब्धि के लिए मन को तैयार कर देती है, और केवल इस अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है। प्रश्न, मुक्ति क्या है? स्वामी जी कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ है पूर्ण स्वाधीनता, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाना। सोने की घड़ी भी लोहे की कड़ी के समान ही है। श्री रामकृष्ण देव जी कहते हैं कि पैर में कांटा चुभने पर उसे निकालने के लिए एक दूसरे कांटे की आवश्यकता होती है। कांटा निकल जाने पर दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। इस तरह सत्य प्रवृत्ति द्वारा असत प्रवृत्तियों को दमन करना पड़ता है, परंतु बाद में सत्य प्रवृत्तियों पर ही विजय प्राप्त करनी पड़ती है। प्रश्न, वेदांत के लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है? स्वामी जी कहते हैं कि श्रवण मनन और निधि अध्यासन द्वारा किसी सद्गुरु से श्रवण करना चाहिए, चाहे कोई नियमित रूप से शिष्य ना हो, पर अगर जिज्ञासु सुपात्र है तो वह सद्गुरु के शब्दों का श्रवण करता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। प्रश्न, ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? शरीर के भीतर या बाहर? मन को भीतर समेटना चाहिए अथवा ब्रह्म प्रदेश में स्थापित करना चाहिए? स्वामी जी कहते हैं कि हमें भीतर ध्यान लगाने का यत्न करना चाहिए। यहाँ तक मन के इधर उधर भागने का सवाल है। मनोमय कोश में पहुँचने में लंबा समय लगेगा। अभी तो हमारा संघर्ष शरीर से है। जब आसन सिद्ध हो जाता है तब मन से संघर्ष आरंभ होता है। आसन सिद्ध हो जाने पर अंग प्रत्यंग निश्चल हो जाते हैं और साधक चाहे जितना समय तक बैठा रह सकता है। प्रश्न, कभी कभी जब से थकान मालूम होने लगती है तब क्या उसकी जगह स्वाध्याय करना चाहिए या उसी पर आरूढ़ रहना चाहिए? स्वामी जी कहते हैं कि दोनों कारणों से जप में थकान मालूम होती है। कभी कभी मस्तिष्क भी थक जाता है, कभी कभी आलस्य के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। यदि प्रथम कारण है तो उस समय कुछ क्षण तक जप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हठ पूर्वक जप में लगे रहने से विभ्रम या विक्षिप्त अवस्था आदि आ सकती है। परंतु यदि द्वितीय कारण है तो मन को बलात् जप में लगाना चाहिए। प्रश्न, यदि मन इधर उधर भागता रहे तब भी क्या देर तक जप करते रहना ठीक है? स्वामी जी कहते हैं कि हाँ, ठीक है। उसी प्रकार जैसे अगर किसी बदमाश घोड़े की पीठ पर कोई अपना आसन जमाए रखे तो वह उसे वश में कर ही लेता है। प्रश्न, आपने भक्ति योग में लिखा है कि यदि कोई कमजोर आदमी योगाभ्यास का यत्न करता है तो घोर प्रतिक्रिया होती है, तब क्या किया जाए? स्वामी जी कहते हैं, यदि आत्म ज्ञान के प्रयास में मर जाना पड़े तो भय किस बात का? ज्ञान अर्जन तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं के लिए मरने में मनुष्य को भय नहीं होता, और धर्म के लिए मरने में